बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक चरवाहे का अजीब वाक़या। ग़ज़वा-ए खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और देखाऊं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं। वो बकरियां चराते चराते मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने उसे बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर अक़दस उस खेमे में हैं। पहले तो उस चरवाहे को यकीन ही न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में कैसे बैठ सकते हैं। उसके ज़हन में ये था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं तो वो बड़ी शान शौकत से रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों से बनी चटाई का खेमा था। खैर वो उस खेमे के अंदर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप कौन हैं और किस चीज़ की दावत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम की दावत रखी और उसे इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या रुतबा होगा और क्या मुकाम होगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे और तुम हमारे साथी बन जाओगे। चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मेरे जिस्म से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही अल्लाह ताला खूबसूरती में बदल देंगे और तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को अल्लाह ताला खुशबू में बदल देंगे। ये बात सुनकर वो चरवाहा फ़ौरन मुसलमान हो गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह अब मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आप ऐसे वक्त में आए हैं कि ना ही इस वक्त नमाज का ज़माना है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ और ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं भी जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जहाद की दो सूरतें होती हैं, या गाज़ी हो जाना या शहीद हो जाना। और अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी क्या ज़मानत लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में बदल देंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ आया था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि सबसे पहले तुम ये यहूदियों की बकरियां उन्हें वापस कर आओ, क्योंकि ये तुम्हारे पास अमानत हैं। तुम पहले ये उन्हें वापस कर आओ, फिर आकर जहाद में शामिल हो जाना।
چنانچہ چرواہے نے جا کر یہودی کی بکریاں اسے واپس کر دیں اور واپس آ کر جنگ میں شامل ہو گیا اور جنگ ہی میں شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک ایسا شہید بھی ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ تو اسے نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا جو ایک یہودی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس یہودی کو بھی جنت میں داخل کر دیا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔